यहाँ की एक मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की एक टॉय ट्रेन। इट्स कॉल्ड कलर ट्रकई समथिंग। तो ये बड़ा मुश्किल से यार मैंने उन लोगों से सीखा है। वाइज़ैग के बीचेस में जब भी आप आए जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे अंडर करंट बहुत तेज होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको लेके आ गया हूँ वाइज़ैग या विशाखापट्टनम। टूरिज्म के हिसाब से वाइज़ैग एक बेस्ट सिटी है टू विजिट और इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 7 प्लेसेस इन वाइज़ैग। और आने वाले एपिसोड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा द बेस्ट प्लेस और होटल टू स्टे इन वाइज़ैग। तो फिलहाल चलिए पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ विच इज टॉप प्लेस टू विजिट इन वाइज़ैग। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कैलाशगिरी से और देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन कैलाशगिरी। तो अगर कैलाशगिरी की बात करें जो यहाँ की एक मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की एक टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन पूरा राउंड आपको इस जो कैलाशगिरी हिल है इसका दिलाती है और इस राउंड में यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर कैलाशगिरी। सो अगेन इसके अंदर 2 टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं, वन इज़ नॉन एसी, वन इज़ एसी। एसी का रेट 110 रुपीज़ है। मैं प्रेफर करूँगा आप एसी में ही जाएँ क्योंकि थोड़ा गर्मी भी यहाँ पे रहती है और ह्यूमिडिटी भी रहती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप एसी में ही आप यहाँ पे आप ट्रैवल करें। तो टॉकिंग अबाउट द ट्रेन क्या है कैसी है, हैव अ लुक। कैलाशगिरी हिल टॉप पार्क बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है वाइज़ैग सिटी के थ्रू टैक्सी से या फिर आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पर आप लेके आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंटरेस्टिंग तरीका है विच इज़ रोप वे। तो आप चाहें तो रोप वे पे 90 रुपीज़ खर्च करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। कैलाशगिरी एंड द बेस्ट वे इज थ्रू दिस ट्रेन। लॉर्ड शिवा पार्वती जी ये ज़रूर आप देखिए और यहाँ का सीनिक पॉइंट बहुत अच्छा है। कैलाशगिरी जो कि एक यहाँ पे एक बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और बेस्ट चीज़ है यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है उस पर आप घूम सकते हैं और सेकेंडली व्यूज़ यहाँ के बहुत अच्छे हैं। जस्ट टू शो यू द व्यूज़। जी बिल्कुल। तो कैलाशगिरी में आके जो चीज़ें आप एंजॉय करते हैं वो है यहाँ की टॉय ट्रेन, यहाँ के व्यूज़ एंड अबव ऑल जो एक और यहाँ पे स्पोर्ट अवेलेबल है दैट इज़ पैराग्लाइडिंग। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आप पैराग्लाइडिंग का भी मज़ा यहाँ से ले सकते हैं एंजॉइंग द ब्यूटीफुल वाइज़ैग सिटी। तो कैलाशगिरी के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है एक फेमस बीच और वो भी एक मस्ट विजिट प्लेस है वाइज़ैग में। जी तो मैं भी हूँ ऋषिकोंडा बीच। ये एक बहुत अच्छी बीचों में से एक है। बहुत ज़्यादा भी जो ये बीच है बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है बट है फिर भी इट्स लाइक मिडल। तो ज़रूर है यहाँ पे और बेस्ट चीज़ यहाँ पे KTV राइड जो मैं भी फ़िलहाल करने वाला हूँ। सो रीजनेबल रेट्स पे KTV राइड भी अब यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ऋषिकोंडा बीच वाइज़ैग। तो इन मजेदार ATV राइड्स के बाद जो एक नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो एक्टिविटी पूरे इंडिया में आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं और वो है कुर्सेरा सबमरीन म्यूजियम। यानी कि यहाँ पर एक रियल सबमरीन यानी कि पनडुब्बी रखी गई है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। This is being painted, and you can see the torpedo section over there. These are the torpedoes that are launched, which are basically the missiles of the submarine. And they have placed one torpedo over there as well. There you go.
आरके बीच पर रखी गई इस यूज्ड सबमरीन को, जो अब इंडियन नेवी के काम नहीं आती है, इसमें आप अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि एक रियल सबमरीन किस तरह से काम करती है, क्या उसके वर्किंग कंडीशंस हैं। और यकीन मानिए ये अपने आप में ही एक ट्रीट है। हाँ, आके आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि कितनी मुश्किल कंडीशंस में इंडियन सोल्जर्स हमारी कंट्री को सेफ गार्ड करते हैं। वजन 1945 टन काम करने वाला स्टाफ है। तो जैसे कि आपने भी अभी देखा कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इस सबमरीन के बारे में चाहिए वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में डिफरेंट वॉलंटियर्स बिठाए गए हैं जो आपकी किसी भी क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देते हैं। तो मेक श्योर करें अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आप इन लोगों से पूछिए और ये बहुत ही खुशी से उन सभी का आपको जवाब देंगे। और एक और चीज जो मुझे सबमरीन में अच्छी लगी वो है यहाँ पर बिठाए गए ये मैनिक्विन्स जो डिस्प्ले करते हैं रियल वर्किंग कंडीशंस। और आप देख सकते हैं एक तरह के रियल वर्चुअल सोल्जर्स जो खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो एज टू गिव यू गाइस द रियल फील कि किस तरह से सबमरीन में एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। और आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि सबमरीन को काफी ज्यादा घूमने के लायक बना दिया गया है। अगर आप रियल सबमरीन की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली चल पाना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मशीनरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि आपकी मूवमेंट्स भी काफी लिमिटेड रहती हैं। ऐसे इमरजेंसी में 100 मीटर गहराई से ही हम लोग एस्केप कर सकते हैं, बचने का रास्ता है। तो हमारे लिए विशाखापट्टनम में इस रियल सबमरीन को देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली रियल सबमरीन के साथ साथ एक रियल प्लेन भी मौजूद है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो भी ठीक इसके सामने। Another attraction in Vizag जो आपको देखना चाहिए आफ्टर सबमरीन, दैट इज एयरक्राफ्ट म्यूजियम। अब एयरक्राफ्ट मतलब यहाँ पे ये नहीं कि काफ़ी एयरक्राफ्ट है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है दैट इज TU-142। तो इसमें आप अंदर भी जा सकते हैं और ये दोनों म्यूजियम्स ठीक आमने सामने हैं क्रॉस पर हैव अ लुक और उसके बाद हम अंदर चलते हैं। जी बिल्कुल। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज कि चाहे वो सबमरीन म्यूजियम हो या ये एयरप्लेन म्यूजियम, दोनों रोड के बिल्कुल आमने सामने है। तो आपको सिर्फ एक जगह पे पहुंचना है और मजे ले सकते हैं दोनों म्यूजियम्स का, चाहे वो एयरक्राफ्ट म्यूजियम हो या सबमरीन म्यूजियम। जो बेस्ट चीज़ है इस म्यूजियम में वो ये है कि आपको एक ऑडियो हेडसेट दिया जाता है जिसके थ्रू आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विच इज दिस पीस ऑफ आर्ट। सी दिस, देयर आर डिफरेंट पीसेस but once you know these pieces are kind of projected together, it makes the image of TU-142। तो इस एयरफोर्स म्यूजियम में आपको दिखाई जाती हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज की जाती हुई इक्विपमेंट्स, चाहे वो सर्वाइवल टूल्स हों, सर्वाइवल किट्स हों, पैराशूट्स हों, मैनूवर्स हों या फिर यूज किए जाने वाले मिसाइल्स भी। तो इस प्लेन म्यूजियम को आप जरूर विजिट करें और मेक श्योर करें कि एयरफोर्स में यूज की जाने वाले इन सब इक्विपमेंट्स को आप जरूर देखें, विच इज अनदर ट्रीट। So the best thing is 3D as well। इस एयरक्राफ्ट की पिक्चर्स का ये 3D डिस्प्ले भी मुझे काफी अमेजिंग लगा। तो इस तरह की चीजें देखना भी यहाँ पे मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग जरूर रहा। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि आप लाइव सबमरीन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आप इस लाइव एयरक्राफ्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक डिफेंस एयरक्राफ्ट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं और इसमें एक तरह से अंदर जा पाना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप डिफेंस फोर्सेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर करें कि आप नेवल म्यूजियम यानी कि सबमरीन म्यूजियम और ये एयरफोर्स म्यूजियम यानी कि एयरक्राफ्ट म्यूजियम को मिस बिल्कुल भी ना करें। एटलीस्ट पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते एक्सेप्ट विशाखापट्टनम में। तो चलिए अब इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद जो एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैं आपको जहां लेके जा रहा हूं वो एक बहुत ही अमेजिंग जगह। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं याराडा बीच एंड बिलीव मी याराडा बीच की ये जर्नी फ्रॉम वाइजैक सिटी टिल याराडा बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मेक श्योर करें कि आप इस जर्नी को भी जरूर एंजॉय करें। अभी जहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ वो है याराडा बीच जो एक वाइजैक की बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है और बेस्ट चीज़ है यहाँ का रास्ता भी। अब जब भी यहाँ पे आएंगे तो रास्ता भी आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी सीनिक जो है ये जर्नी रहेगी आपके लिए।
तो जर्नीज ये ट्रूली प्रूव करती हैं दैट जर्नीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशंस। वाइजैक सिटी से 15 किलोमीटर की याराडा बीच तक की ये जर्नी इसका ट्रू एग्जांपल है। So you can see some pristine locations, बहुत ब्यूटीफुल जगहें हैं यहाँ पे ऑन द वे टू याराडा बीच। इसी तरह की कई ब्यूटीफुल लोकेशंस के बीच में से होते हुए आप पहुंच जाते हैं याराडा बीच। बे ऑफ बंगाल की तरफ फेस करती हुई याराडा बीच 3 तरफ से पहाड़ों से सराउंडेड है और ये इसे बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन बनाती है आपके पिकनिक स्पॉट्स के लिए। तो चाहे टूरिस्ट का इनफ्लो हो या लोकल्स, यहाँ पर आना बहुत ही एक सुखद अनुभव रहता है। वाइजैक के बीचेस में जब भी आप आए जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे अंडर करंट बहुत तेज होता है। जी बिल्कुल, तो मेक श्योर करें कि अगर आप मॉनसून पीरियड्स में जाते हैं तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी, और अगर आप नॉर्मल पीरियड में जाते हैं तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बीचेस इन वाइजैक व्हिच यू कैन एंजॉय। जनरली मैं स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बट वाइजैक में एक बेस्ट चीज़ है मैंगोस। ये थोड़े कच्चे आम होते हैं जिसके ऊपर ये लोग मसाला छिड़क के विच इज़ लाइक मिर्ची मसाला ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी बहुत एक मस्ट ट्राई चीज़ है इन वाइजैक। तो थोड़ा कच्चा मैंगो ऊपर ही पीट के रहते हैं। सो इट्स कॉल्ड कलट्रकई समथिंग। तो बड़ा मुश्किल से यार मैंने उन लोगों से सीखा है, बट अ मस्ट ट्राई थिंग। तो अब टाइम है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने का। तो याराडा बीच से वाइजैक सिटी की तरफ जाते हुए आप विजिट कर सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन विच इज लाइट हाउस वाइजैक। एक और जगह जब आप वाइजैक आए जो विजिट करने की बहुत ज़रूरी हो जाती है, दैट इज़ अ लाइट हाउस। अभी मैं लाइट हाउस में हूँ। यहाँ पर वाइजैक में एक ही लाइट हाउस है जो शिप्स के लिए होता है। वाइजैक आप जानते हैं कि एक मेन पोर्ट है, तो आप जब भी इस मेन पोर्ट में आएँ, पोर्ट में तो नहीं, खैर आप जा सकते हैं, पोर्ट यू कैन सी, बट जब भी आप वाइजैक आएँ तो ये लाइट हाउस ज़रूर विजिट करें। और ये जो लाइट हाउस है इसमें आप टिकट लेके अंदर आते हैं। कैमरे के चार्जेस हैं, टिकट भी बहुत नॉमिनल सी है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक कैमरा ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से जो वाइजैक के व्यूज़ मिलते हैं बहुत ब्यूटीफुल है। सो मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू विजिट वाइजैक। डॉल्फिन नोज लाइट हाउस में पहुंचने के लिए आपको चढ़नी पड़ती हैं तकरीबन 70 सीढ़ियां। दैट मीन्स कि ये लाइट हाउस डिसेबल्ड के लिए या एल्डरलीज के लिए उतना कंफर्टेबल या एबल नहीं है। सो मेक श्योर करें कि अगर आप किसी एल्डरली के साथ ट्रेवल कर रहे हों तो वो इस पे चढ़ना अवॉइड करें। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी आने और जाने के लिए सेम ही हैं। एंड माइंड यू, इसके टॉप पे पहुँच के फाइनल सीढ़ी को पार करना थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए जरूर होगा। बट ऑल आई कैन से इज जितनी भी मेहनत आप यहाँ ऊपर पहुँचने के लिए करते हैं वो बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है वाइजैक सिटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, जहाँ से आप देख सकते हैं पूरी वाइजैक सिटी। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा था अपना होटल भी, विच वॉज नोवोटेल वाइजैक। तो इनफैक्ट ये होटल ही नहीं बल्कि वाइजैक की कंप्लीट सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अब टाइम है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ मूव करने का। तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर वाइजैक सिटी से हम आ चुके हैं टोटला कोंडा। अभी क्या जगह है चलिए देखते हैं। तो मैं भी हूँ टोटला कोंडा ना। अब ये जो जगह है वाइजैक से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसकी खास बात ये है कि ये यहाँ पे बहुत टाइम से, काफ़ी ज़्यादा 100 साल हो चुके हैं तकरीबन, और ये तब से यहाँ पर है। और इसकी जो खोज हो पाई थी, इसको जो फाउंड किया गया था वो था 1976 में, जब इंडियन नेवी कुछ अच्छी एक एप्रोप्रिएट जगह की तलाश में थी वाइजैक के आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पोर्ट्स हैं। तो यू नो द नेवी वाज सर्चिंग अ प्लेस। वो लोग कोई ऐसी जगह देख रहे थे जहाँ पे वो कुछ अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर सके। तो एक एरियल सर्वे में, यानी कि एक हेलीकॉप्टर के सर्वे में ये जगह देखी गई, एक्सट्रैक्ट्स देखे गए। जब इस पर रिसर्च हुई तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्रीज हैं। तो आइए लेट्स हैव अ व्यू। तो अगर आप हिस्ट्री में या बुद्धिज्म में या आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक डेफिनेट प्लेस टू कम है आपके लिए। और वैसे भी अगर आप एक अच्छा व्यू चाहते हैं वाइजैक का तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते तो इस जगह को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ टॉप 7 थिंग्स टू डू इन टॉप 7 प्लेसेस ऑफ वाइजैक का ये एपिसोड लोगों को जरूर पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अगर आपने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले फूड, ट्रैवल एंड शॉपिंग वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। तो जल्दी मिलता हूं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।